बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटे, इस तरह है कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। इस बेसिक टॉपिक को बेस बना के आगे हम बहुत से टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इसलिए इसको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। बेटा, सबसे पहले एटॉमिक साइज़ में बात करें तो एटॉमिक साइज़ में दो तीन तरह के साइज़ हो सकते हैं: एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई। तो आज इन तीन रेडियाईज में से हम वेरी फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे कि एटॉमिक रेडियाई होता क्या है, यानी कि एटॉमिक के रेडियस के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि उसका रेडियस क्या होगा। तो हम इसकी बात करते हैं कि द साइज़ ऑफ एटम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि किसी भी एटम के साइज़ का पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि रिलेटेड टू इट। बेटा, किसी भी जब हम कंपाउंड पढ़ते हैं तो उसकी बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और बेटे, किसी भी कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसके उन एटम के साइज़ पे अफेक्ट कर रही होती हैं जिन एटम से वो मिलके बन रहा है। यानी कि एटम का जो साइज़ होता है वो बहुत सारे कंपाउंड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बदल सकता है। या हम इस तरह कह सकते हैं कि किसी एटम के साइज़ बदलने से उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल सकती हैं। तो इसलिए हमें किसी भी एटम के साइज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। एटम आर अज्यूम टू बी स्फेरिकल। हम ये अज्यूम करते हैं क्योंकि एटम हमने देखा नहीं है, इसलिए हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं। ये बात अंदाजे से बयान की जा सकती है कि एटम एक स्फेरिकल है। दैट इज़ वाई वी रिपोर्ट द वेरियस टाइप ऑफ रेडियाई टू गेस देयर साइज। इसी तरह हमने बहुत से एटम्स के साइज़ को रिलेट किया है, गैस किया है। दिस इज़ रीज़न द साइज ऑफ एटम इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियाई। इसलिए हम एटॉमिक साइज़ को जब डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम स्फेरिकल मान रहे हैं, तो लिहाजा अब हम उसे रेडियाई, यानी कि किसी को हम अगर सर्कल में हो तो उसको हाफ दरमियान से कट कर देते हैं 90 के एंगल पे, तो बेटा वो एक रेडियाई बन जाता है। एक सर्कल का बिल्कुल दरमियान से एक लाइन लगा देते हैं तो रेडियाई बन जाता है। तो कहते हैं इसलिए हम एटम के साइज़ को, क्योंकि वो स्फेरिकल है, लिहाज हम एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई के लेवल से स्टडी कर रहे होते हैं। डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड यूज फॉर द मेजरमेंट। कहते हैं अब हम उस कंपाउंड को देखें जिसका यूज़ करें। बाज़ कंपाउंड में एटॉमिक रेडियाई डिस्कस करना होगा, बाज़ में आयनिक रेडियाई डिस्कस करना होगा, बाज़ में कोवेलेंट रेडियाई डिस्कस करना होगा। बेटे, इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटॉमिक रेडियाई का। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है, ये हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि एटम का साइज़ मेजर करना क्यों ज़रूरी है। आपसे पूछा जा सकता है वाई द साइज़ आर कंपल्सरी टू मेजर ऑफ एन एटम। तो आप कह सकते हैं कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहा होता है। फिर हम इनको तीन तरह से स्टडी कर सकते हैं: एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई। और हम तीनों का रेडियाई क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमने ये बात अज्यूम कर ली है, ये बात हमने फिक्स कर ली है अपने पास से ही कि एटॉमिक जो है वो एक स्फेरिकल है। और हकीकत में आगे जाके देखा तो हमें स्फेरिकल मिला भी है, लेकिन आगे जाके हम इसके पढ़ते हैं गौर से। अब देखें जी, सबसे पहले स्टेटमेंट है एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं। तो कहते हैं एटॉमिक रेडियस मीन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहाँ पे बात एक समझ लें जी, क्या है जी आपका आयनिक रेडियस। मुझे यहाँ पे कोई अच्छी डायग्राम मिल जाती तो ये एक डायग्राम मिली है, मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं देखें, एक न्यूक्लियस ये है और एक न्यूक्लियस ये है। अब इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि ये इसने क्या निकाला। अब ये इररेलेवेंट हो गई, समझें कि ये एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है। अगर हम इन दो न्यूक्लियस के, लेकिन ये एक साइज़ के होंगे, मैं सिर्फ ये वाली डायग्राम उसके लिए सूटेबल ही मैं समझाने के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकता। तो आप समझ लें इस तरह का, जिस तरह ये रेड है एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसी तरह का दूसरा सर्कल मैंने बिल्कुल साथ इसके दूसरा ड्रॉ किया। अब इनके दरमियान में फ़र्ज़ करें यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो अब इन न्यूक्लियस के दरमियान के अंदर बेटे यहाँ पे बेटे इन दो दरमियान में बेटे एक लाइन लगा दी है। ये दो न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस है। और अगर हम इसे हाफ कर लें तो हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियस नोन एज एटॉमिक रेडियाई।
मैं इसलिए दोबारा पढ़ता हूँ ऊपर जाके, आपको अच्छी तरीके से बात समझाने में कामयाब हो सकूँ। तो मैं कह रहा हूँ, द एटॉमिक रेडियस मीन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। ये भी एक डेफिनेशन इसकी मानी जा सकती है जो इन्होंने कहा है कि द एटॉमिक रेडियस मीन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस के दरमियान में जो एवरेज, यानी कि दो से डिवाइड करने से जो आएगा उसको एवरेज डिस्टेंस है, उसको आप एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल, और उसका डिस्टेंस कहाँ तक लेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक बाहर का, जो सबसे बाहर शेल है वहाँ तक का। अच्छा बेटे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम किसी भी एटम का एक्चुअल एटॉमिक साइज जो है या एटॉमिक रेडियस ये वो मेजर नहीं कर सकते। हम सिर्फ एटॉमिक रेडियाइज जो हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं, हम सिर्फ उन्हें कहते हैं कि हम पता करवा सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली उनका एटॉमिक रेडियस का साइज़ जो है वो पता नहीं करवा सकते। एग्जैक्टली 100% एक्यूरेट साइज़ हम मेजर नहीं करवा सकते। उसकी वजह क्या है? तो ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। तो उसकी वजह ये है, देयर इज़ नो शॉर्ट बाउंड्री ऑफ एन एटम। बेटा किसी भी एटम की कोई शॉर्ट बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि हमने कहा था कि जो आपका शेल है वो एक एनर्जी लेवल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, तो हमें उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं मिल सकती। पहली बात, एटम के गिर्द जो शेल हम कह रहे हैं वो रस्सी नहीं है, कोई दीवार नहीं है, एक एक्सपोज्ड एरिया है। तो एक्सपोज एरिया को हम एग्जैक्टली बाउंड्री नहीं कह सकते, इसका इसलिए हम उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है वो मेजर नहीं कर सकते किसी भी तरह से। तो कहते हैं देयर इज़ नो शॉर्प बाउंड्री ऑफ एन एटम, the probability of finding the electron never become the exact zero even the large distance of nucleus। कहता है कि पहली बाउंड्री नहीं होती, द प्रोबेबिलिटी, कहता है हमें सिर्फ शक ही होता है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ भी हम इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है हम उसे शेल कह रहे हैं। नेवर बिकम एग्जैक्टली जीरो, हम इसे बिल्कुल ठीक तरह से बता नहीं सकते। इवन एट लार्ज डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस, अगर आपके पास न्यूक्लियस से शेल का बहुत दूर का भी डिस्टेंस हो तब भी हम इसको मेजर सही तरह से नहीं कर सकते। दूसरा जो वैल्यू है जो हमें अफेक्ट करेगी, द इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी द डिस्ट्रीब्यूशन आर अफेक्टेड बाय नेबरहुड एटम। कि अब देखो दो एटम अगर साथ में जुड़ गए हैं तो जब उनकी फिक्स बाउंड्री नहीं है तो हमें डर है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के अंदर ना, दूसरे एटम के एरिया में ना जाके घूम रहा हो, और एक एटम दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे होंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि इनका साइज़ जो है हम सही तरह से मेजर नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर होती है जी? ये अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट आयनिक एटॉमिक रेडियस। ये वाले जो 2 पॉइंट है यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन इसे मेंशन कर लें, ये वाला और ये वाला बोर्ड के अकॉर्डिंगली ये अहम क्वेश्चन है कि आप किसी भी आइटम का एग्जैक्टली साइज मेजर क्यों नहीं कर सकते। तो ये 2 वजह आप उसे बताएंगे। अब वो कहता है एटॉमिक रेडियस देखते किस तरह। एटॉमिक रेडियस कैन बी मेजर्ड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर एडजस्टेबल एटम विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज और बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजरमेंट। ये मैं बता चुका हूँ कि दो एटम जब आपस में मिलेंगे तो उनके दरमियान वो जो हाफ डिस्टेंस होगा उनके न्यूक्लियस को देख के तो हम वहाँ से मेजर कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन द प्रोडक्ट टेबल। बेटा ये जो मैं अब यहाँ पे ये हाईलाइट किया आपको, तो बेटा ये जो है ये वाला आर्टिकल, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज ऑफ एटॉमिक रेडियस किस में, इन प्रोडक्ट टेबल। हम इसे ट्रेंड भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ट्रेंड। हम इसे ट्रेंड भी बाज़ बोलते हैं, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। ट्रेंड का मतलब ही ये होता है। बहरहाल यहाँ पे वेरिएशन का मतलब होता है चेंज ऑफ एटॉमिक रेडियस का चेंज होना, कहाँ पे, इन प्रोडक्ट टेबल। आपको पता है प्रोडक्ट टेबल में 2 चीज़ें होती हैं, एक ग्रुप होता है, ये मैं आपको नीचे दिखाता हूँ इससे पहले कि मैं अपना आर्टिकल समझा सकूँ। बेटा अब ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है हम इसे ग्रुप कहते हैं, मेरी बात समझ गए? ये जो आ रहा है ये वाला हम इसे क्या कहेंगे बेटा, ग्रुप। हम इसे क्या कहेंगे, ग्रुप। ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये सारे क्या है, ग्रुप है। अब अगर लेफ्ट से राइट जाए, इस तरफ से इस तरफ को, तो दैट आर द पीरियड्स। ये क्या है, पीरियड्स हैं। ये क्या है मेरे बच्चे, पीरियड्स हैं। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो वो क्या है, ग्रुप है। अब हमने देखना है कि जब हाइड्रोजन है, इसके नीचे लिथियम है, इसके नीचे सोडियम है, इसके नीचे पोटाशियम है, हमने देखना है कि सारों के साइज जो एक ग्रुप में है सारों के साइज एक जैसे हैं कि चेंज होंगे। अगर चेंज होंगे तो क्या चेंज होंगे और क्यों चेंज होंगे। फिर हमने देखना है कि लेफ्ट से राइट इस तरफ को जाते हुए एटॉमिक का एटम का साइज एक जैसा है कि चेंज होगा, और अगर वो चेंज होगा तो क्यों चेंज होगा। ये हमने वेरिएशंस पढ़नी है और ये चेंज होता है, हम वही पढ़ने लगे कि कैसे चेंज होता है। बेटा मैं फिर बात कर रहा हूँ, ये ग्रुप है, ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो हम इसे ग्रुप कहते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम इसे पीरियड कहते हैं। अब हमने देखना है कि लेफ्ट से राइट जाते हुए और टॉप से बॉटम आते हुए प्रोडक्ट टेबल में क्या फ़र्क पड़ता है। अब कहते हैं इन जनरल द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड।
कहता है जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, इस तरफ को जाएंगे, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि देखो, अगर ये सोडियम का साइज ज़्यादा है तो मैग्नीशियम का इससे कम होगा, एल्युमिनियम का इससे कम होगा, सिलिकॉन का इससे कम होगा, फास्फोरस का इससे भी कम होगा, सल्फर का उससे भी कम होगा, क्लोरीन का उससे भी कम होगा, ऑर्गन का उससे भी कम होगा। यानी कि जब लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियड के अंदर, तो बेटा जो आपका एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो बेटा साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन का साइज कम है, लिथियम का साइज हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, सोडियम का साइज लिथियम से भी ज़्यादा होगा, पोटाशियम का साइज ऊपर वाले सोडियम से भी ज़्यादा होगा। इस तरह जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करता जाएगा। ये इसका ट्रेंड भी कहलाता है, इसको वेरिएशन भी कहते हैं और ट्रेंड भी कहते हैं। बेटा फिर ये लाइन देखें, द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इन पीरियड, तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड इंक्रीजेस, और ज्यादा होगा कौन, एटॉमिक साइज, कहां से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, किसी भी प्रोडक्ट टेबल में, तो कहता है डिक्रीजिंग ट्रेंड। अब रीजन शुरू हो रही है कि लेफ्ट से राइट जाते हुए हमने कहा एटॉमिक साइज कम होता है, तो अब हम सोच रहे हैं क्यों कम होता है। तो कहता है द डिक्रीजिंग ट्रेंड, ये मैंने ट्रेंड आपको पहले ही बता दिया था, ट्रेंड का मतलब वेरिएशन ही है जी। द डिक्रीजिंग ट्रेंड इन द पीरियड इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। कहता है जब लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होता है। जब बेटा न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा तो वो शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। जब न्यूक्लियस का चार्ज लेफ्ट से राइट जाते हुए न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है तो वो बाहर वाले शेल को पुल यह करना कि खींचना होता है, अट्रैक्ट क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो करीब आ जाएगा, जब करीब आ जाएगा तो एटॉमिक साइज क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। यही बात वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। कह रहा है द डिक्रीजिंग द ट्रेंड इन द पीरियड इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज। कहता है न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। कहता है जब जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, गौर से सुने बात, द पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, खींचा जाएगा, इज इंक्रीज्ड, और ज्यादा जोर से खींचा जाएगा। एंड साइज ऑफ एटम आर डिक्रीज, और एटम का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहली वजह डिक्रीज होने की। अगली वजह, द मोर ओवर शील्डिंग इफेक्ट रिमेन द सेम। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है मैं आगे जाकर डिस्कस करता हूँ। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सेम होता है, लेफ्ट से राइट जाते हुए कोई चेंज नहीं आता, ये दूसरी वजह है। अब हम देखते हैं कहता है इंक्रीज द एटॉमिक साइज इन ग्रुप। हमने कहा था ऊपर से नीचे जाते हुए एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसकी रीजन पढ़ने लगे। रीजन ड्यू टू द इंक्रीज द एटॉमिक शेल। ऊपर से नीचे जाते हुए देखो, हाइड्रोजन में अगर एक शेल है तो लिथियम में 2 शेल होंगे, सोडियम में 3 होंगे, पोटाशियम में 4 होंगे। ऊपर से नीचे जाते हुए शेल बढ़ रहे हैं। तो जब शेल बढ़ रहे हैं तो एटम न्यूक्लियस के गिर्द देखो, एक अगर शेल है, गोल दायरा है, तो वो उसका साइज छोटा है। अगर एक गोल दायरे के ऊपर दूसरा गोल दायरा है, दूसरा शेल है, तो साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो एटम के शेल बढ़ने से उसका साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट दरअसल शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। यानी कि इससे अब ये भी कह सकते हो कि ये न्यूक्लियर चार्ज को कम करने वाला जो इफेक्ट है, हम उसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कम होगी तो न्यूक्लियस उसे ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा ताकत से पुल नहीं करेगा। तो जब पुल नहीं करेगा तो बेटा ज़्यादा ताकत से पुल नहीं हो रहा तो करीब नहीं आएगा, करीब नहीं आएगा तो साइज कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा होगा। द डिक्रीजिंग द एटॉमिक रेडियाई, अब ऊपर जाके दोबारा पीरियड की बात कर रहा है, इज द वेरी प्रोमिनेंट इन द सेकंड पीरियड। कहता है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये लिथियम बेरिलियम वाला जो पीरियड है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। मोर एवर डिक्रीजिंग इन द स्मॉल, इसके अंदर जो स्मॉल डिक्रीज होता है कि बहुत कम डिक्रीज होता है, बहुत कम है जो साइज कम हो। कहता है व्हेन वी ट्रेवल द लेफ्ट टू राइट इन ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा अब ये जो येलो कलर के नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये येलो, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सारे के सारे येलो, इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सुनो, येलो समझ गए हैं। कहता है व्हेन टू ट्रैवल लेफ्ट टू राइट इन द ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट में ये SCTI, सही है जी। यहाँ ऊपर से नीचे आ जाएं तो SI, Y, इस तरह सारे। कहता है अगर इनकी बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लेफ्ट टू राइट जाते हुए, तो वो कहता है कि आपका जो SC है 21, MN 30, Y 39, CD 48 ड्यू टू द
ट्रैवलिंग द इलेक्ट्रॉन, कहता है यहाँ पे जो अगर लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो यहाँ पे ना होने के बराबर जो है वो आपको चार्ज मिलेगा, क्योंकि द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज आल्सो द कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। जो वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये क्या कर देगा, कम कर देगा। बेटा ये एटॉमिक साइज है, तो इसके अंदर जो दो अहम शॉर्ट क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए हैं, एक तो ये वेरिएशन वाला और एक ये कि वाई वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट साइज ऑफ एन एटम। दो अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी वाइज आपको सारा पता होना चाहिए। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि लेफ्ट से राइट जाते हो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, वजह बताएं तो आपको वजह लिखनी पड़ेगी। टॉप से बॉटम आते हुए इंक्रीज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये भी वजह लिखनी पड़ेगी। इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बेटा बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।